ज्यादा बीमारी फैली हुई है। इस दौरान अस्सलाम वालेकुम। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान का नाम जैसे ही ज़ुबान पर आता है तो कुछ तासुब पसंद अनासिर उनके लिए निहायत हतक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिनमें कब्र परस्त, मुशरिक और बिद्दती तक शामिल हैं। साहिब की जय, साहिब की जय, साहिब की जय। आला हज़रत के खानवादे से होने के नाते मैंने इस बात को अपना फ़र्ज समझा कि मैं इस बोहतान तराशी के सिलसिले को ख़त्म करने की कोशिश करूं। इसलिए फतवा रिज़विया से, जो कि आला हज़रत की तसनीफ़ है, कुछ इक़्तिबासात लेकर आपके सामने आया। बुत परस्ती के महरक़ात क्या थे? मुफ़क्किर इस्लाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान बुत परस्ती के आगाज़ और इसके असरात से मुतालिक फरमाते हैं कि दुनिया में बुत परस्ती की इब्तिदा कुछ इस तरह से हुई कि सालिहीन की मोहब्बत में उनकी तस्वीर घरों और मसाजिद में रखी जाने लगी और फिर उनसे लज़्ज़त इबादत की तायीद समझी जाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वही माबूद हो गए। इरशाद बारी ताला है सूरह नूह आयत नंबर 23। उसका तर्जुमा कुछ यूं है कि और काफिरों ने कहा कि हरगिज़ अपने खुदाओं को ना छोड़ो, वो वद, सवा, यगूस, नसर हो, कोई भी किसी भी खुदा को ना छोड़ा जाए। इस आयत की वजाहत करते हुए आप लिखते हैं कि अबू जाफर ने फरमाया, वद एक मुसलमान शख्स था जो अपनी कौम में पसंदीदा और महबूब भी था। जब वो मर गया तो सरजमीन बाबुल में लोगों ने उसकी कब्र के आसपास जमा हुए और उसकी जुदाई में बेकरार हुए। जब शैतान उसकी जुदाई में लोगों को बेकरार पाया तो वो इंसानी सूरत में उनके पास आया और कहने लगा, मैं इस शख्स के मरने पर तुम्हारी बेकरारी देख रहा हूँ। क्या तुम मुनासिब समझते हो कि मैं बिल्कुल इसी जैसी तुम्हारे लिए एक तस्वीर तैयार करूँ? लोग उसकी तरफ मुतवज्जह हो गए और उसकी तैयार करदा तस्वीर देखकर उसे याद करते रहे। रावी ने कहा कि उनकी औलाद ने यह दौर पा लिया, फिर वो देखते रहे जो उनके बड़े करते रहे, फिर नस्ल आगे बढ़ी और आने वाली नस्लों ने उसे खुदा बना लिया और अल्लाह को छोड़कर उसकी इबादत में मसरूफ़ हो गए। फतवा रिज़विया जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 475। आप हदीस नकल फरमाते हैं, जब इन लोगों में कोई नेक और साले मर जाता है तो उसकी कब्र पर मस्जिद तामीर करते हैं, फिर उनकी तस्वीर उसमें सजाते हैं। वही अल्लाह ताला की बदतरीन मखलूक हैं। फतवा रिज़विया सफ़ा 575 जिल्द नंबर 24। रसूल अल्लाह ने अपने विसाल अक़दस के मर्ज़ में मुब्तला फरमाया कि यहूद और नसारा पर अल्लाह ताला की लानत हो। उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को महल सजदा बना लिया और फरमाया, ऐसा करने वाले अल्लाह ताला के नज़दीक रोज़ क़यामत तक बदतरीन मखलूक है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ये ना होता तो कब्र अथर खोल दी जाती, मगर अंदेशा हुआ कि कहीं सजदा होने लगे, लिहाजा अहाते में मख्फी रखा। फतवा रिज़विया सफ़ा 354। अल शेख इमाम अहमद रज़ा ख़ान बुखारी में से हदीस नकल करते हैं, जब इन लोगों में कोई नेक और साले आदमी मर जाता है तो इसकी कब्र पर मस्जिद तामीर करते, फिर उनकी तस्वीर को उसमें सजाते। वही अल्लाह की बदतरीन मखलूक है। ये कुछ इक़्तिबासात आपको फतवा रिज़विया से सुनाने का मकसद सिर्फ एक था कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान की शख्सियत, उनकी हमागीर शख्सियत को उसके सही पैराए में देखें। उनके फॉलोअर्स गुमराही में मुब्तला हैं, उसको देखकर इमाम अहमद रज़ा ख़ान के बारे में राय कायम करना यकीनन नाइंसाफ़ी है। अनसुनी बातें, जव्वाद रज़ा ख़ान।